गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा है और कहा चलो आज यशोदा से कहते हैं, आज यशोदा को बताते हैं। भगवान ने कहा मैं चल रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ, इस घंटी से मुझे कुछ बात करनी है। घंटी के पास भगवान गए और घंटी से कहे, क्यों घंटी, जब तक ग्वाल बाल खाए तब तक तो तुम नहीं बची, और मैं जैसे खाना प्रारंभ किया तुम क्यों बची। घंटी ने कहा कि महाराज जब तक ग्वाल बाल खाए तब तक नहीं बची, लेकिन जब परम पिता परमेश्वर भगवान खुद ही भोग लगा रहे हो तो मेरा तो स्वभाव है बचना, मैं तो बचूंगी। उसी वक्त भगवान ने घंटी को श्राप दे दिया कि घंटी जाओ, अब जब तक तुम्हें कोई बजाएगा नहीं तुम बजोगे नहीं। तो जब भगवान का भोग लगता है तो घंटी बजाई जाती है। अब वो गोपी भगवान का हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले जा रही थी। अब सारे ग्वाल बाल भगवान को देख रहे हैं। उसमें एक जो गोपी पकड़ के ले जा रही थी, भगवान के हाथ को पकड़ के घसीटते हुए खींचते हुए, चल आज बताती हूँ यशोदा से। एक ग्वाल को भगवान ने देखा तो ग्वाल ने पूछा क्या हुआ, इशारा ने पूछा कि क्या हुआ, पकड़ गए क्या। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना ना, ये कहां ले जा रही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज इसके घर में निमंत्रण है और ये जबरदस्ती निमंत्रण खिलाने के लिए ले जा रही है, और मेरा जाने का मन नहीं, मेरा पेट भरा है, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे खींच ले जा रही है कि आज तुम्हें खाना है, आज तुम्हें खाना है। तो ग्वाल बाल बोला कि मैं भी चलूं। तो भगवान कहे आ जाओ। और जैसे ही भगवान के पास वो ग्वाल आया, भगवान ने गोपी से कहा कि अरे गोपी, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती, इतनी देर से तुम मेरा हाथ पकड़ी है, कम से कम हाथ तो बदल ले, ये मेरा हाथ दर्द हो रहा है। गोपी को दया आ गई। गोपी ने हाथ छोड़ा कि इस हाथ को पकड़ ले, और इस हाथ के पकड़ने के बजाय भगवान कृष्ण उस ग्वाल का हाथ पकड़ा दिए, और गोपी उस ग्वाल को ही घसीटते ले जा रही है। और भगवान यहाँ भगे और जा करके अपने मैया के पास मैया से कहा कि मैया मैया, बड़ी जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। अब मैया माखन रोटी दे दी। अब इधर ये गोपी आई और नंद भवन के सामने चिल्लाने लगी, हे यशोदा देख, आज मैं तेरे लाल को पकड़ के लाई। अब यशोदा मैया बड़े अचंभा, यशोदा मैया एक बार भगवान को देखे, एक बार वो जो बुला रहे हो उसको सुने। मैया ने कहा सारी गोपियां पागल हो गई हैं। मैया जब बाहर आती है तो मैया से वो कहने लगी कि तू मेरा लेना नहीं मानती थी ना, बड़ा सत्यवादी अपने पुत्र को समझती थी, आज देख मैं तेरे लाल को पकड़ के लाई हूं, रगे हाथ पकड़ा है। मैया ने कहा कि पहले घूंघट उठा के देख कि तूने किसको पकड़ के रखा है। वो जैसे ही घूंघट पकड़ उठा करके देखी तो अपने ही पुत्र का हाथ पकड़ा था। एक चाटा खींच के मारा कि तू कब आ गया। और भगवान कृष्ण मैया के ओठ से उस गोपी को चिढ़ाते हैं। एक माखन चोर लीला और सुनिए। एक गोपी थी,
ललिता नाम की। उसने भगवान से कहा कि भगवान कि लाला कभी मेरे घर आओ। अब वो गोपी भगवान को भाव से बुलाती है, मेरे घर आना सवरिया तुम्हें जाने न दूं, मेरे घर आना सवरिया न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुम्हें आने न दूंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, 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 बजा दे दूंगी बसुरिया तुम्हें आने न दूंगी, बजा दे दूंगी बसुरिया तुम्हें आने न दूंगी, अब गोपी भगवान से कहते हैं कि कभी मेरे घर आओ। भगवान कहते हैं कि इस बात मेरा ही नंबर है। अब गोपी ने क्या किया कि भगवान का इंतजार करने लगी कि आज लाला मेरे घर चोरी करेगा। सतर्क हो गई कि आज तो मैं इनको पकड़ ही लूंगी। बड़े मजे की बात कि गोपी इंतजार करते करते सो गई और भगवान आए और उसके घर में जितना दही मक्खन था सब खाए। दही मक्खन खाए तो खाए, लेकिन एक कार्य ऐसा किया भगवान ने कि जो गोपी थी जो बुलाई थी उसकी जो बेटी थी वो खटिया पे सो रही थी। अब बेटी की जो चुटिया थी चोटी बिटिया की जो चुटिया थी वो खटिया के नीचे लटक रही थी। भगवान ने कहा कि इस गोपी को बड़ा घमंड था कि मेरे घर आओ तो मैं तुझे पकड़ लूंगी। अब ये सो रही है, इसे जलाना जरूरी है कि हम आए थे। तो भगवान ने क्या किया, माखन तो माखन खाए और खाने के बाद उस गोपी की बिटिया जो खटिया पे सो रही थी उसकी चुटिया को पकड़ करके खटिया की पटिया में बांध दिया। अब बांधने के बाद महाराज उसके कान में जाकर के बड़े जोर से कहा हौवा। अब वो महाराज उठी और जब उठी तो चुटिया के साथ खटिया भी उठ गई। महाराज खटिया में फंस गई, खटिया भी उठ गई। वो गोपी आकर के उल्हेना देती है कि मैया तेरा लाला इतना शरारती है कि मेरे बिटिया के कान में कहता है हौवा। अब मेरी बिटिया सोचती है कि मेरे को कोई हौवा ने पकड़ लिया है। अनन्य भगवान गोपियों के मनोरथों को पूरा करते हैं। माखन ढीला की, फिर भगवान ने कहा कि माखन तो हम बहुत खाए। अब भगवान ब्रज रज खाते हैं। मिट्टी का भक्षण भगवान ने किया। मिट्टी का भक्षण किया। दाऊ जी जाकर के बताते हैं मैया से कि मैया कान्हा ने मिट्टी खाई है। मैया ने डांट लगाई और डांट लगाई भगवान से जबरदस्ती मैया ने मुंह खुलवाया
मुंह खुलवाया तो भगवान ने फिर से वही भूमंडल का दर्शन यशोदा को कराया। एक बार मैया यशोदा दही भिगोर रही थी महाराज, माखन बना रही थी। माखन बना करके मैया मटकी में रखी और मटकी में रखने के बाद मैया अन्य कार्यों को करने चली गई। इतने में भगवान आए और मक्खन खाए तो खाए, लेकिन सारी मटकियों को तोड़ डाला। अब जब यशोदा आई तो देखा तो सारी मटकी फूटी हुई थी। मैया यशोदा कहती हैं कि आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने हमारे अजिया सास के जमाने की मटकी फोड़ डाली। अब मैया ने एक छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके भगवान के पीछे दौड़ी मारने के लिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित दर्शन कर लो, ऐसा भागता हुआ परमात्मा फिर तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। वो परमात्मा जो सृष्टि का सृजन करता है, लय करता है, प्रलय करता है, सृष्टि के जीवों का पोषण करता है, वो परमात्मा जो बड़े बड़े राक्षसों का वध करता है, बड़े बड़े दैत्यों का वध करता है, जिसके भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाने से सृष्टि में महाप्रलय हो जाता है। परीक्षित वही परमात्मा आज यशोदा के छड़ी को देख करके डर रहा है। भगवान दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया पीछे छड़ी लेकर के दौड़ा रही है। यशोदा जी कहती है कि लाला रुक जा, लेकिन भगवान रुकते नहीं। भगवान को यह पता है कि अगर आज रुक गए तो मैया मारेगी जरूर। जब मैया थक गई तब यशोदा ने कहा कि लाला रुक जा। तो लाला ने कहा कि मैया रुक तो जाऊं, लेकिन क्या करोगी? आप इतनी पतली पतली छड़ी नहीं हो, मारोगी जरूर। तो यशोदा मैया झूठ बोलती है, कहती है लाला इस छड़ी से मारा नहीं जाता, तो रुक जा, मैं तेरी इस छड़ी से पूजा करूंगा। भगवान बड़े भोले भाले, भगवान सोचे पूजा होगी। भगवान लौट आया मैया के पास, और मैया कर मेरी पूजा। यशोदा मैया को बहुत क्रोध आया। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को ले जा करके उखल में बांध दिया। उखल में, जब उखल में बांधने लगी महाराज, तो कितनी बड़ी रस्सी लाती, वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। परीक्षित पूछते हैं कि क्यों छोटी पड़ जाती थी महाराज? सुखदेव जी कहते हैं कि ये जीव भगवान को बांध नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। तो भगवान कैसे बदलते हैं? मैया यशोदा क्रोध में लाला को बांध रही थी, इसीलिए भगवान बंध नहीं रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि जीव अगर क्रोध में
भगवान को बांधेगा। भगवान बंधने वाला नहीं है। भगवान तो केवल एक ही साधन ऐसा है जिससे भगवान बंध सकता है महाराज, और वो क्या है? राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया। बांधना चाहे लेकिन भगवान ना बंधे। मैया थक गई, भगवान को दया आ गई और मैया के बंधन में भगवान बंध गए। मैया भगवान को बांध करके कार्यों में लग गई। भगवान धीरे धीरे उखल को खींचना प्रारंभ किए महाराज। तो नंद भवन में 2 वृक्ष थे। नंद भवन के अंदर अर्जुन के 2 वृक्ष थे और भगवान जब खींचना प्रारंभ किए उखल को, तो वो वृक्ष में जाकर के उखल फंस गया। और जब फंस गया तो भगवान और जोर लगाए, और जब जोर लगाए तो दोनों वृक्ष गिर गए। और जब गिर गए महाराज तो उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये 2 पुरुष कौन थे? परीक्षित पूछते हैं कि ये 2 पुरुष कौन थे? तब सुखदेव जी कहते हैं कि ये 2 पुरुष नल कुबेर थे। नल कुबर और मणिग्रीव, नल कुबर मणिग्रीव नाम के 2 पुरुष थे। तो कौन थे महाराज? तो बोले कि ये कुबेर जी के पुत्र थे। एक बार ये इनको इस बात का घमंड था कि हम कुबेर के पुत्र हैं। एक बार मदिरा मयान करके सरोवर में नंगे स्नान कर रहे थे महाराज। और जब नंगे स्नान कर रहे थे उधर से देवर्षि नारद आ रहे थे और नारद जी को देख करके भी ये वस्त्र को न पहने। नारद जी को क्रोध आ गया और नारद जी ने कहा कि जा जड़ की तरह, जड़ की भांति मेरे सामने खड़ा है
जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जड़ हो जा, वृक्ष हो जा। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। तब नाना जी ने कहा कि स्वयं भगवान तेरा उद्धार करे। आज भगवान नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। इस तरह नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा और उपनंद ने विचार किया कि आए दिन गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होता ही रहा है। अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे तो सारे लोग कहां चले जाते हैं? सारे लोगों ने अपना घर बार छोड़ करके भगवान के पीछे चल दिए। और कहां चल दिए? वनम वृंदावनम नाम पश्यन्नवका। महाराज वृंदावन के लिए प्रसाद करते हैं। सभी भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन है। और आइए हम सभी भी वृंदावन, यहाँ बैठे बैठे अपने भाव से वृंदावन चलते हैं। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। आरती जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। सभी वृंदावन है। और वृंदावन में क्या है? तो वृंदावनम गोवर्धनम
यमुना पुलिना दाऊ भैया के साथ भगवान सारे ग्वाल बाल के साथ वृंदावन पधारे। चारों तरफ हरी हरी हरियाली देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और मैया से जिद करने लगे कि मैया कि मैं भी गैया चराने के लिए जाऊं। मैया ने मना किया कि अभी तू छोटा है, गैया चराने मत जा। लेकिन भगवान नहीं माने और मैया ने छोटी छोटी जूतियां बनाई। जूती बना करके भगवान के पैरों में पादुका पहनाई। अब भगवान गाय को चराने के लिए निकल पड़े। तो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो भगवान गैया चराने के लिए जाते हैं और वहीं वृंदावन में सबसे पहले उन्हीं गैयों के झुंड में एक बछड़े का रूप बना करके कौन आया? वत्सासुर। वत्सासुर बछड़े का रूप बना करके आया और भाई भगवान कृष्ण पहचान गए और उसे दौड़ा दौड़ा करके उसका वध कर दिया। और ऐसे ही एक दिन भगवान यमुना के किनारे बैठे हुए थे तो एक बकासुर नाम का दैत्य बकरे का रूप बना करके आया और भगवान को निकलने के लिए दौड़ा। भगवान दोनों चोंच पकड़ करके बीच से ही फाड़ दिए। इस तरह भगवान अनेक दैत्यों का वध करते हैं। आगे चल के भगवान अघासुर का वध करते हैं। अघासुर ऐसे ही भगवान अनेक दैत्यों कंस द्वारा भेजे गए जितने भी दैत्य आए भगवान बारी बारी से सबका वध करते चले गए। अब एक दिन भगवान
वृक्ष के नीचे बैठ करके बेड़ बजाई। देखिए भागवत जी में बंसी नहीं आया, मुरली नहीं आया, भगवान वेणु बजाई, वेणु का निनाद किया। और जब भगवान ने वेणु बजाई तो यमुना जी वहीं ठहर गई, जल प्रवाह रुक गया महाराज। मृग जो हरी हरी घास को चबा रहे थे, भगवान के बंसी को सुन करके, मुरली के धुन को सुन करके सारे जीव मंत्रमुग्ध हो गए महाराज। लेकिन भगवान ने जब मुरली बजाई तो सारा जगत भगवान की मुरली सुन करके मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन 3 लोग ऐसे रहे जिनको भगवान के मुरली का कोई असर नहीं हुआ। और वो 3 लोग कौन थे? तो मुरली बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, वो तीनों मोहे नहीं रहे कौन से। तो सर्प न मोहे श्रवण बिन, सांप नहीं मोहा महाराज, सर्प इसलिए नहीं मोहा कि सर्प के पास कान नहीं होता, सर्प के पास कान नहीं होता। तो प्रश्न उठता है महाराज कि जब सर्प के पास कान नहीं होता तो वो बीन की धुन कैसे सुनता है? किसी की आहट को वो कैसे सुनता है? तो जब हम चलते हैं तो हमारे चलने से पृथ्वी पर कंपन होता है महाराज। बीन जब बजती है तो बीन के बजने से पृथ्वी पर कंपन होता है। तो शेष न मोहे श्रवण बिन, नहीं राहु के शीश। राहु भी नहीं मोहा महाराज। राहु कौन था? जो अमृत पान कर लिया था। भगवान ने सुदर्शन से उस राक्षस का गला काट दिया तो वो 2 हो गए, क्योंकि अमृत तो पी लिया था। तो उन्हीं का नाम है राहु और केतु। तो राहु मोहा ही नहीं, जब सिर नहीं है तो वो सुनेगा कहां से? तो सर्प न मोहे श्रवण बिन, नहीं राहु के शीश। अब काग भुसुंडी मोहे नहीं, कृपा की जगदीश। काग भुसुंडी जी नहीं मोहे। तो क्यों नहीं मोहे? तो काग भुसुंडी जी अनवरत राम कथा सुनते हैं, गाते हैं। और मैं आपसे कहूं कि जो अपनी धुन में है फिर वो किसी की धुन नहीं सुनता। जो अपनी धुन में है फिर पूरे गांव में आग लग जाए महाराज, इससे कोई मतलब नहीं। तो काग भुसुंडी जी अपनी धुन में रमा करते थे, इसलिए भगवान। तो आज भगवान ने बंसी बजाई। बंसी बजा करके भगवान सबके मोह
सबको अपना बना लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान नाचते हैं, भगवान नाचते हैं। और कैसे नाचते हैं? दही के लिए नाचते हैं भगवान। वो भगवान कि शेष महेश दिनेश गणेश के जाहि निरंतर ध्यान। शेष महेश दिनेश गणेश जाहि निरंतर ध्यान। ताहि हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच। अहीर की छोहरिया, ये ग्वालिनिया भगवान से कहती हैं कि कान्हा तू नाच तो मैं तुझे माखन दूंगी खाने के लिए। और भगवान नाचता है। आप जैसा भी चाहोगे भगवान वो बनने के लिए तैयार है महाराज। आपके अंदर प्रेम तो हो। आप ये ना सोचो कि हम इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो हम भगवान में बहुत विश्वास और बड़ा प्रेम रखते हैं। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यास जी अपने व्यास गद्दी से ये कह रहे थे कि भगवान का नाम लेकर के नल नील समुद्र में जब पत्थर फेंकते थे तो पत्थर तैर जाता था। ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। एक व्यास जी व्यास गद्दी से प्रवचन दे रहे थे कि नल और नील जब पत्थर फेंकते थे समुद्र में तो पत्थर तैर जाता था। इतना ही कह रहे थे कि पत्थर तैरता था भगवान के नाम से। और एक ग्वालिनी रोज कथा सुनने आती थी, नाव से आती थी महाराज, नाव से। नदी उस पार उसका घर था, नाव से आती थी कथा सुनने के लिए। जब महाराज जी ने कहा कि समुद्र में पत्थर तैर गए भगवान के नाम से, तो उसने कहा कि वाह, अब उसको विश्वास हो गया, उस ग्वालिन को विश्वास हो गया। कथा विराम हुई, और कथा विराम हुई और वो उस नदी के किनारे गई। तो केवट ने कहा कि अभी रुक जाओ, मैं नाव लेकर के आ रहा हूं। तब ग्वालिन ने कहा कि अब उस नाव की जरूरत नहीं है महाराज। और वो ग्वालिन भगवान का नाम लेकर के नदी पार कर गई, क्योंकि उसने सुना था, उसको विश्वास हो गया। अब महाराज नदी पार कर लेती और नदी पार करके कथा सुनने आती। एक दिन उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी कल कथा विश्राम है और हमारा ये मन है कि आप हमारे निज निवास पर चले और जो रूखा सूखा है मैं आपको भोग लगाऊं। व्यास जी कहे चलो, पक्का चलेंगे। अब व्यास जी उसके साथ जाने लगे। अब जब बीच में नदी पड़ी तो व्यास जी ने कहा कि केवट को बुलाओ, नौका से चलेंगे। तो ग्वालिन ने कहा कि महाराज नौका से काहे चलेंगे, अब भगवान का नाम लो उस पार। व्यास जी बोले पगला नहीं होगा, विवेक काम नहीं करता,
तो वो ग्वालिन बोली कि महाराज मैं 3 दिन से ऐसे ही पार कर रही हूँ, भगवान का नाम लेकर के जाती हूँ, भगवान का नाम लेकर के पार हो जाती हूँ। व्यास जी को विश्वास नहीं हुआ और ग्वालिन भगवान का नाम ली और उस पार हो गई और बुला रही है व्यास जी को कि व्यास जी आप भी आइए, उस पार हो जाएंगे। महाराज जैसे ही व्यास जी ने कदम आगे बढ़ाया, कुंड था, लप से उस कुंड में पड़ गए। अब व्यास जी डूबने उतराने लगे। ग्वालिन दौड़ करके आई और व्यास जी की चुटिया पकड़े, चुटिया पकड़ करके बाहर। व्यास जी उस ग्वालिन के चरणों में गिर गए कि मैं इतने दिन से कथा कह रहा हूं, लेकिन मैं केवल कथा ही कह रहा हूं, मुझे भगवान पे विश्वास नहीं था महाराज, और तुझे भगवान पे विश्वास था। आज के बाद तू मेरे गुरु है। तो भगवान विश्वास का विषय है, प्रेम का विषय है। तो भगवान ने बंसी बजाई, बंसी बजा करके भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आगे महाराज एक राक्षस और आया, धेनुकासुर, गधा का रूप धारण करके धेनुकासुर आया और धेनुकासुर को भगवान ने नहीं मारा। धेनुकासुर को, गधा था ना, धेनुकासुर को दाऊ भैया ने मारा। और जब दाऊ भैया ने मारा तो सारे ग्वाल बाल दाऊ भैया की हंसी उड़ाने लगे। अरे दाऊ भैया ने गधा मार डाला, दाऊ भैया ने गधा मार डाला। अब दाऊ भैया गुस्सा हो गए। अगले दिन दाऊ भैया से कहा गया कि भैया खेलने नहीं चलोगे? उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, ये भगवान की ही लीला थी। क्योंकि जो अग्रिम लीला है वो दाऊ भैया के वंश की ही लीला है। काली दाह में कालिया नाग का भगवान उद्धार करेंगे, और ये शेषा अवतार दाऊ जी के वंश की लीला थी। और अगर दाऊ भैया साथ में जाते तो भगवान संकोच करते, इसीलिए भगवान ने ये लीला की और दाऊ भैया नहीं गए और भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ यमुना के किनारे खेलना प्रारंभ किया। और खेलते खेलते महाराज कंदुक क्रिया की, कंदुक क्रीड़ा खेलने लगे। कंदुक माने गेंद। ये महाराज जो मैच चल रहा है, ये मैच आज का नहीं है, ये मैच भगवान भी खेला करते हैं। भगवान जानबूझ करके बाल को इतनी जोर से मारा कि वो यमुना जी में गिर पड़े। अब श्री रामा रोने लगा कि मेरा बाल ला करके दो, मुझे वही बाल चाहिए। बहुत रोने लगा। तब भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें वही बाल चाहिए तो मैं वही बाल तुम्हें ला करके दूंगा। भगवान कृष्ण यमुना जी में कूद पड़े। और जब यमुना जी में कूद पड़े महाराज, तो यमुना जी में कौन रहता था? कालिया नाग। कालिया नाग सो रहा था, और जैसे ही भगवान गए तो कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान को देखा।
और भगवान को देखा, देख करके मोहित हो गई। पत्नियों ने कहा कि तू बहुत कोमल है, मेरे पति के जगने से पहले तू चला जा, नहीं तो मेरा पति इतना क्रूर है कि वो जगेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं महाराज। भगवान ने कहा कि हम उसी से मिलने आए हैं। नाग पत्नियों ने कहा कि तू चला जा। भगवान ने कहा ना, हम उसी से मिलने आए हैं, जगाओ उसको। नाग पत्नियों को दया आ रहा है भगवान के ऊपर। भगवान ने क्या किया कि एक लात उसकी पूंछ पर मारा और कालिया नाग जग गया महाराज। और जैसे ही जगा, भगवान को लपेट लिया। और महाराज अगर सर्प लपेट ले तो फिर आप छूट नहीं सकते। जब कालिया नाग भगवान को लपेट लिया तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना शरीर विशाल काय बनाया। और जब विशाल काय बनाया तो कालिया नाग की हड्डियां टूटने लगी महाराज। भगवान उछल करके कालिया नाग के फन पर बैठ गए और फन पर बैठ करके कालिया नाग के 100 फनों पर खड़े होकर के महाराज तांडव करने लगे। और ये तांडव देख करके स्वर्ग से भगवान शंकर ने देखा तो वो डमरू का निनाद करने लगे। नारद जी देखे तो वो बीड़ा का बजाने लगे, सारे गंधर्व ताली बजाने लगे। और भगवान कालिया के फन पर तांडव करते हैं महाराज। 100 फनों पर तांडव करते हैं महाराज। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पट गत फन 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 निकर, पम 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 पट गत फन 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 निकर, पिम 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 बिनती करत नाग वधुआ, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक संसादिक नंद 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 नारद मुनि, ससिक ससिक संसादिक नंद 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 नारद मुनि, बम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बात किन किन किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की बात किन किन किन्हु न जाने। धन 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 चरण परत, धन 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 चरण परत, निर्भय कियो ज्ञानी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। भगवान उसके 100 फनों पर कूद कूद करके तांडव कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ही फुटकार रहा है। अब भाव समझिएगा कि नाग पत्नियां भगवान से निवेदन कर रही हैं और नाग से कह रही हैं अपने पति से कि झुक जा,
नहीं तो तेरी मृत्यु निकट है। लेकिन वो काली झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तब सारी नाग पत्नियों ने भगवान के आगे हाथ जोड़ा, प्रभु आपके चरण रज हमें प्रदान करें, आप अपना चरण रज हमें प्रदान करें। अब बताइए, चरण रज प्रदान करें, अब भगवान उतरेंगे फन से तभी तो चरण रज मिलेगा। नाग पत्नियां भगवान से चरण रज मांगती हैं, भगवान खुश हुए, भगवान काली के फण से नीचे आए और जैसे ही महाराज फण से नीचे आए, काली नाग फिर फुंकारा। भगवान ने कहा नाग पत्नियों से कि इसको समझा दो, नहीं तो इस बार नाचूंगा तो ये मृत्यु को ही सिधा जाएगा। अब नाग पत्नियां नाग से कह रही हैं कि माफी मांगो, क्षमा मांगो, और वो काली नाग कह रहा है कि किस बात का क्षमा मांगो, मेरा अपराध क्या है, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसकी वजह से मैं इनसे क्षमा मांगू। आज भगवान से वो मांगना चाह रहा है। भगवान ने कहा अपराध की बात करते हो तो तुम यमुना में रह करके यमुना का जल दूषित कर रहे हो। जो भी जीव गैया यमुना जल पीती हैं और तुम्हारे विष की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, और तुम कहते हो कि अपराध नहीं किया। बड़े मजे की बात, वो काली नाग भगवान से कहता है कि भगवान ये बताओ कि मेरे मुंह में विष किसने भरा। भगवान ने कहा मैंने। भगवान से पूछा कि हमको किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने। तो मेरे मुंह में विष किसने भरा। भगवान ने कहा मैंने। कालिया नाग ने कहा कि महाराज अमृत भी तो भर सकते थे, विष ही क्यों भरा। जो भी देखता है महाराज सबसे पहले मेरा मुंह ही कुचलता है, तो विष भी आप भरे, हमको आपने ही बनाया और मेरा क्रूर स्वभाव आपने ही बनाया। तो महाराज जब सब कुछ आपका है तो तेरा तुझको क्या लागे मेरा। काली नाग कहता है कि किस बात के लिए क्षमा मांगना, जब आपने मुझको बनाया, विष आपने मुझको दिया, मेरा क्रूर स्वभाव आपने बनाया, तो किस बात का क्षमा। भगवान खुश हुए, कालिया नाग से कहे कि जाओ अब रमण द्वीप चले जाओ, वहां जाकर के निवास करो। कालिया नाग हाथ जोड़ लिया, प्रभु आपके जो वाहक गरुड़ है वो खा लेंगे। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा चरण पादुका तेरे सर पे बना है। देखिए कितना भाग्यशाली है कि भगवान स्वयं उसके सर पे चरण पादुका प्रदान किए। अब तेरे सिर पे मेरे चरणों का चिन्ह है, गरुड़ भी तुम्हें देख करके प्रणाम करेंगे। अब तू यहां से यमुना छोड़ करके चल। काली नाग यमुना का परित्याग करके रमण द्वीप चला गया। महाराज उदाहरण में समझिए कि जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे,
वो अपने मन को कुत्ता बताए हैं, स्वान, कि मन क्या है? कुत्ता है हमारा। मन क्या है? कुत्ता। मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर हो। मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर हो। और एक कहीं डर के बन रहो, फिर दूर दूर करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे और घर घर दूर दूर हो। कुत्ता, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। फालतू वो है महाराज जो हमारे गांव में टहला करते हैं। बेचारे जैसे दरवाजे पे आए और रोटी तो पाए नहीं, बस उधर से निकले पर एक लाठी किसी ने जम दिया, पैर टूट गया महाराज, चिल्लाते हुए चले गए। ये है फालतू कुत्ता। अब पालतू को कैसे होते हैं? जैसे आपको ये पता है कि ये कुत्ता फला का है, उन्होंने पाल रखा है, तो आप मार पाओगे उन्हें? मार दोगे महाराज तो आपसे आप लड़ाई हो जाएगी, FIR हो जाएगा आपके नाम, कुत्ते को मारने के। और ये जो फालतू है इनका यही पावर कि ईटा से, लाठी से, महाराज खाने को तो कोई देता नहीं। और कदाचित अगर कभी कभी रसोइया छू लिए तो मने होकर निगाहें चढ़ाए रहा था कि एक चारों गोड़ हमका तोड़े का है, ये रसोइया छुए रहा। तो वही भगवान कृष्ण कालीनाग से कहते हैं कि तुम जाओ और रमण द्वीप में निवास करो। अब भगवान एक बार श्रृंगार किए। और कैसा श्रृंगार किए? वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। वरहापीडम नटवर वपुः, भगवान ने कैसा श्रृंगार किया? वराहपीडम अर्थात मयूर का पंख लगाया, मयूर का पंख लगाया महाराज। वराहपीडम नटवर वपुः, और नटों की तरह सजे। कैसे सजे महाराज? नटों की तरह। नट को देखा है आप लोगों ने? जो नट होते हैं, जो गांव के बाहर कुश्ती उस्ती लड़ते हैं, बना करके झुकी रहते हैं, नटों को देखो, बढ़िया पान खाए रहते हैं, खूब सस्ते हैं महाराज, खूब सस्ते हैं। तो वराहपीडम नटवर वपुः, वर में दूल्हों में सबसे श्रेष्ठ। जैसे दूल्हा सस्ता है वैसे भगवान सजे। आज भगवान अपना श्रृंगार किया और श्रृंगार करके महाराज बंसी को बजाया। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है,
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर कन्हैया तुम्हें एक नजर छिपे हो उधर देखना है,
बोले नंद के लाला की जय हो। भाई साहब, आप सभी वास्तव में बड़े कंजूस।